चलिए स्टार्ट करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है कि किसी परिवार में दो बच्चे हैं और लड़का या लड़की होने की संभावना जो है बेटा वो बराबर रहती है। कह रहा गर्ल और बॉय जो है वो इक्वली लाइकली है और परिवार में बच्चे दो बच्चे रहेंगे और दोनों की दोनों लड़कियां हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। आप लोगों को सिखाया गया है बच्चे कि जिसकी भी प्रोबेबिलिटी, जिसकी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको ई लेट करो, मगर सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओ। अगर किसी भी परिवार में दो बच्चे हैं तो उसकी संभावना कैसे कैसे हो सकती है। हो सकता है कि दोनों ही लड़के हों, हो सकता है बेटा दोनों लड़कियां हों, हो सकता है पहली लड़की दूसरा लड़का, हो सकता है बेटा पहला लड़का और दूसरी लड़की। ये चार पॉसिबिलिटी जो है वो बन जाती हैं अगर किसी परिवार में दो बच्चे हैं। उसने कहा फाइंड व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल। आपको प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल रहा है जब दोनों लड़कियां हैं तो जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको ई लेट कर लेते हैं और वो है क्या कि बोथ आर गर्ल्स। दोनों क्या है? गर्ल है। तो ई जो इवेंट है इसमें सिर्फ एक ही रहेगा, वो ये वाला है, गर्ल और गर्ल। अब यहां से दो केस के ई तो वही है बच्चे, कॉमन है। गिवन दैट में फर्क है। जो गिवन होता है बेटा मैं उसको क्या मान लेता हूं, उसको एफ मान लेता हूं। पहला करूंगा यहां पे यंगेस्ट इज गर्ल। एफ जो मेरा इवेंट है वो क्या है कि यंगेस्ट जो है वो गर्ल है। यंगेस्ट यानी कि छोटी लड़की होनी चाहिए। तो ऐसे दो ही केस है बेटा कि या तो यहाँ पे गर्ल में देखो जो छोटी है वो लड़की है, और बॉय गर्ल में भी बेटा जो छोटी जो है वो लड़की है। ठीक है, दोनों की इंटरसेक्शन यानी कि ई और एफ में इंटरसेक्शन में कौन है? ई और एफ की इंटरसेक्शन में है बच्चे ये और ये। देखो दोनों में कॉमन है ना, तो दोनों की इंटरसेक्शन में है ये। अगर मैं P ऑफ E की बात करता हूं तो वो होता है 1/4, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 थे। P ऑफ F की बात करूं तो होता है 2/4। E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकाल लूं तो होता है 1/4। वो कह रहा है निकालो P ऑफ E बाय F, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे जिसकी भी निकालनी होती है मैं उसको E लेट करता हूँ। इसलिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे E बाय F लिखना है या F बाय E लिखना है। ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन, नीचे वो जो बाद में आया यानी कि F। इंटरसेक्शन यानी कि 1/4 ये रहा, F की प्रोबेबिलिटी है 2/4 यानी कि 1/2। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बेटा अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं तो E तो हमारा यहाँ पे वही रहेगा जो पिछले पार्ट में था, तो P ऑफ E भी मेरा वही रहेगा जो पिछले पार्ट में है। इस बार बच्चे जो आपका इवेंट चेंज हो रहा है, एट लीस्ट वन इज अ गर्ल। तो मैंने लेट कर लिया कि G मेरा इवेंट है जो है एट लीस्ट वन इज अ गर्ल, यानी कि G कम से कम एक लड़की तो होनी ही चाहिए, यानी कि दोनों लड़के हों ऐसा ना हो, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ सिलेक्शन इन तीनों की हो जाएगी। इनमें देखिए, इनमें कम से कम एक लड़की तो पक्का है। इस बार इंटरसेक्शन देखिए, E इंटरसेक्शन G,
में इस बार भी एक ही है, तो जो इंटरसेक्शन रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/4। P ऑफ G है आपका 3/4। जो हमें निकालना है वो निकालना है E/G। ऊपर बेटा दोनों की इंटरसेक्शन, नीचे वो जो बाद में आया है। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी 1/4, और P ऑफ G की वैल्यू है बेटा 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/3 जो है वो आपका आंसर है। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है बेटा कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।